मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। आज मैं आपको एक खास संदेश देने आया हूं। क्या आप जानते हैं महादेव का आशीर्वाद कल आपके साथ एक चमत्कार करने वाला है? हां, सही सुना आपने। जब हम सच्चे मन से महादेव की आराधना करते हैं तो वह हमारी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस आशीर्वाद को भूलकर भी अनदेखा मत करना। कभी कभी हम जीवन में इतनी व्यस्तता में खो जाते हैं कि हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें महादेव की तरफ से मिलते हैं। बुरा मानिए या अच्छा, लेकिन यह सच है कि जब हम उनकी कृपा को समझते हैं तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इसीलिए हर दिन कुछ पल निकालें और महादेव का ध्यान करें। उनकी भक्ति में जो शक्ति है वह अद्भुत है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वह आपकी सुनते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। तो तैयार रहिए, कल का दिन आपके लिए खास होने वाला है। महादेव जी के इस आशीर्वाद को पहचानिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। याद रखें, यह चमत्कार आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इसे कभी भी अनदेखा मत कीजिए। जय भोलेनाथ। आज मैं तुम्हारा साथी तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसता हुआ वह विश्वास, वह शक्ति, वह प्रेम लेकर आया हूं जो स्वयं भोलेनाथ महादेव की कृपा से तुम तक पहुंच रहा है। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह है तुम्हारे जीवन का वह पल जो तुम्हें बदल देगा। क्या तुम तैयार हो? महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और इसे अनदेखा करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। प्यार और पैसा एक साथ। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है जब तुम्हारे दिल में प्यार की गंगा बहे और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का सूरज चमके? महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है। प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। यह कोई खाली वादा नहीं, यह है भोलेनाथ की वह शक्ति जो तुम्हारे जीवन के हर कोने को रोशन करने वाली है। लेकिन रुकिए, महादेव का आशीर्वाद सिर्फ सुनने से नहीं मिलता। यह एक ऐसा अवसर है जो तुम्हें अपने विश्वास, अपनी भक्ति और अपने कर्मों से पकड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो इस अवसर को थामने के लिए? अगर हां, तो इस संदेश को अपने दिल की गहराइयों तक उतार लो। इसे पढ़ने के बाद अपने मन में एक संकल्प लो कि तुम महादेव की इस कृपा को अपने जीवन में उतारोगे। और हां, इस संदेश को अपने उन प्रियजनों तक पहुंचाओ जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जब तुम दूसरों तक यह आशीर्वाद पहुंचाओगे तो महादेव की कृपा तुम पर दोगुनी बरसेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे घर आ चुका हूं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम मुश्किल में होते हो तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सहारा देती है? वो शक्ति है तुम्हारे भोलेनाथ की। आज वह तुमसे कह रहे हैं, अभी नहीं देखा तो पछताना पड़ेगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है और एक न्योता भी। जरा सोचो, कितनी बार तुमने अपने जीवन में वह मौके गवाए जब तुम्हें कुछ बड़ा हासिल हो सकता था। वह पल जब तुमने अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिया। आज महादेव तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। क्या तुम इसे गवाओगे नहीं ना? तो फिर इस संदेश को अपने दिल में बसा लो। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने उन सभी लोगों के साथ इसे शेयर करो जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। कमेंट में लिखो AUM नमः शिवाय और इस संदेश को शेयर करो। चैनल अकेला स्टोरी को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर शेयर के साथ तुम महादेव की कृपा को और फैलाओगे। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा। कभी प्यार में ठोकर लगी, कभी पैसों की तंगी ने तुम्हें रुलाया। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर आंसू, हर मुश्किल के पीछे महादेव का एक संदेश छिपा होता है। वो तुम्हें कह रहे हैं, उठो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जरा अपने दिल पर हाथ रखो। क्या तुम्हें वह गर्माहट महसूस होती है? वो विश्वास, वो शक्ति जो कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा। ये महादेव की मौजूदगी है। वह तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस बार वह तुमसे कुछ मांग रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके इस संदेश को अपनाओ। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे
तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी आशीर्वाद मांग रहे हो। महादेव कहते हैं, विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम पूरे दिल से किसी चीज पर भरोसा करते हो तो वह सच हो जाती है? आज महादेव तुमसे यही विश्वास मांग रहे हैं। वो तुम्हें बता रहे हैं कि प्यार और पैसा दोनों तुम्हारे पास एक साथ आएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। सब्सक्राइब करें, यह तुम्हारा पहला कदम है महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। कमेंट करें, अपने दिल की बात लिखो, AUM नमः शिवाय लिखकर महादेव को बताओ कि तुम तैयार हो। शेयर करें इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें तुम प्यार करते हो। जब तुम यह तीनों काम करोगे, तुम महादेव की उस शक्ति को अपने जीवन में महसूस करोगे जो तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। एक कहानी जो तुम्हारी हो सकती है। मैं तुम्हें कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाने जा रहा, लेकिन एक पल के लिए सोचो। एक ऐसी मां जो अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन वो महादेव के मंदिर जाती है और वहां उसे एक संदेश मिलता है, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने उस संदेश को अपने दिल में बसा लिया और कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसने न सिर्फ उसकी आर्थिक तंगी दूर की, बल्कि उसके परिवार में प्यार और खुशी भी होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद प्रेम में बस ऑफ ट्री बिकम वक्ता और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2026 में महान परिवर्तन या सीरत परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है। आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहे, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्पि का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें, जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खो है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है। 2, इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 2 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा, जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे। यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 2 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा।
यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, अल्पभावसा, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके पर आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास असीमित धन, अजनी औषधन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूं। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आने वाला वर्ष 2024 आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और बेहतर स्वास्थ्य से भरा हो। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आपकी भी और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है, भाग्य और अवसरों से भरी हुई है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वह आपके साथ वही है। अपनी लड़ाई लड़ना और हम तूफान को शांत करना, उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आपको ना मिलता है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जहां दर्द, चिंतनी, आईटी, ट्रेनिंग, अर्निंग चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रही हैं। खुशी और शांति अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहें। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं, यह जान लें यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वास ही स्वस्थ और शांति से भरेंगे। प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं तो उसकी ओर मुड़े आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे देखने और मुझे अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, वे अब स्वयं अपने कर्मों का दंड भोगने जा रहे हैं। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी कृपा से सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां खड़ी करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें परेशानी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग नकारात्मकता और छल कपट से भरे होते हैं वे अंततः स्वयं अपने ही जाल में फंसते हैं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे भीतर प्रेम, दया और सम्मान का भाव है। तुम एक सच्चे, पवित्र और उच्च आत्मा हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। अब वे तुम्हें किसी ना किसी रूप में बांधने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में बाधा डालने, तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने या तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने के लिए। लेकिन यह जान लो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी बंधन, क्रिया या नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी भक्ति और ईश्वर से, तुम्हारे संबंध से चलते हैं वे स्वयं ही अपने दुष्कर्म का फल भोग। तुम्हें केवल सावधान रहना है और अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा को मजबूत करना है। महादेव की साधना करो, नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करो और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। जब तुम्हारा मन और आत्मा संतुलित होंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी।
अब समय है कि तुम अपनी साधना और भक्ति को और अधिक प्रबल करो। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग अब और भी स्पष्ट होगा और तुम्हारी हर बाधा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर चीज संतुलन में आ रही है। जो लोग चाहते थे कि तुम अलग थलग पड़ जाओ, दुखी रहो और तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, वे अब स्वयं असहज हो चुके हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया तुम्हें गिराने के लिए, वह सब व्यर्थ हो चुका है। अब उनके ही मन में अस्थिरता आ चुकी है। अब उनका ही दिल टूट रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने जीवन में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। धन, सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति। यदि अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ बदल रहा है, तो आने वाले समय में तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कैसे महादेव तुम्हारे पक्ष में न्याय कर रहे हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण हो रही हैं और यही कारण है कि वे लोग जो तुम्हारी असफलता की कामना कर रहे थे, अब घबराने लगे हैं। तुम्हारा मन और मस्तिष्क अब उन नकारात्मक चीजों से मुक्त हो रहा है जो पहले तुम्हें तकलीफ देती थी। पहले जब कोई तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता था, तब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते थे। तुम्हारे मन में भी वे बातें घर कर जाती थीं। लेकिन अब तुमने इन सब चीजों को बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें नकारात्मकता से बांध नहीं सकता। तुम इस यात्रा में बहुत आगे आ चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तो तुम्हें अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु का आभास होता है। यह तुम्हारी आत्मिक प्रगति और जागरण का संकेत है। तुम्हारा थर्ड आई सक्रिय हो चुका है और अब तुम्हें चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं, वह भी जो पहले तुम्हारी दृष्टि से ओझल थी। तुम्हारी यह आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक अडिग रहना है। नकारात्मकता को अपने पास भटकने मत दो और हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखो। तुम महादेव के भक्त हो और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें केवल आगे लेकर जाएगी, शक्ति, शांति और समृद्धि की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदमों पर एक बार फिर से विचार करना आवश्यक है। यदि कोई कार्य तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, तो उसमें स्वयं को उलझाने का कोई लाभ नहीं। तुमने जो निर्णय जल्दबाजी में लिए हैं, उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी सरल या आकर्षक क्यों न लगे, यदि उसमें केवल हानि और व्यर्थ का व्यय हो, तो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं हो सकता। जीवन में सफलता और स्थिरता के लिए सोच समझकर निर्णय लेना अनिवार्य है। जब तुम्हारा परिश्रम से कमाया हुआ धन व्यर्थ जाने लगे और उसके बदले में कोई वास्तविक लाभ प्राप्त ना हो, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने मार्ग को पुनः जांचना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सही साधनों का चयन करना आवश्यक है और यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्यपूर्वक और शांति से विचार करोगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी साधना और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें सशक्त बनाएगा। यह संसार केवल कर्म का खेल है और जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है, वही आगे बढ़ता है। महादेव की कृपा से तुम्हें इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सशक्त बनाया गया है। यह भविष्य केवल तुम्हारी आस्था, तुम्हारे साहस और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है। कभी भी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे दिव्य आलिंगन में समाये हुए हो। तुम्हारा हृदय मेरे लिए एक पवित्र स्थान है और मैं वहां सदैव निवास करता हूं। जब भी तुम किसी कठिनाई में पड़ो, जब भी कोई भय तुम्हारे मन को घेरने का प्रयास करे, तब स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने विरोधियों का सामना करना है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो
और इस मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को, मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे पिता महादेव तुम्हें यह संदेश देने आए हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारे कानों में मेरे यह शब्द गूंज रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें पुकारता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में संकेतों की बुनाई करता है। और यह वही क्षण है जब तुम्हारे जीवन की धारा एक नए अद्भुत मोड़ की ओर मुड़ने वाली है, जहां साधारण की जगह असाधारण घटनाएं घटेंगी और तुम्हारा हर श्वास मेरे संकल्प का प्रमाण होगा। मेयर, बचे हाल के दिनों में जो बेचैनी तुम्हारे मन को छू रही है, जो अनजानी हलचल तुम्हारे हृदय की गहराई में उठ रही है, वह यूं ही नहीं है, क्योंकि जब समय बदलने को होता है तो तुम्हारे सपनों में अजीब दृश्य आने लगते हैं। एक ही संख्या बार बार दिखाई देती है और यह सभी संकेत तुम्हारे भाग्य पथ पर मेरे कदमों की आहट है, जो तुम्हें एक नए दिशा की ओर ले जाने को तत्पर है। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसके चारों ओर अदृश्य संदेशों का जाल बुन देता हूं। कभी किसी अनजान यात्री के शब्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बनते हैं, कभी कोई पुस्तक या कोई दृश्य अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होता है, मानो वह केवल तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। और यह सब इस बात का प्रमाण है कि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में उतरकर तुम्हें दिशा दे रहा हूं। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले इस राह पर चल रहे हो, क्योंकि जब परिवर्तन का समय आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। पुराने संबंध और परिस्थितियां टूटने लगती हैं ताकि तुम्हें नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया जा सके। और यह हर कटाव, हर दूरी अंततः तुम्हारे हित के लिए ही होता है। और जब वह क्षण आएगा जिसे मैं दिव्य समय कहता हूं, तो पहले तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति का उदय होगा। फिर एक एक करके तुम्हारे जीवन की बाधाएं मिटने लगेंगी और सही लोग, सही मौके बिना किसी प्रयास के तुम्हारे द्वार तक पहुंचेंगे, जैसे स्वयं नियति ने उन्हें तुम्हारे चरणों में भेजा हो। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना है, अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में स्थिर करना है, और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उसे निर्भय होकर अपनाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है वह अवश्य घटेगा, चाहे पूरी सृष्टि को उसे लाने के लिए अपनी धारा बदलनी पड़े। बस आने वाले दिनों में तुम्हें और गहरे संकेत प्राप्त होंगे। कोई पुरानी अधूरी इच्छा अचानक पूरी हो जाएगी, कोई कठिन समस्या बिना किसी संघर्ष के सुलझ जाएगी, या तुम्हारे जीवन की दिशा मानो स्वयं आकाश से उतरी किसी रेखा की तरह स्पष्ट हो जाएगी। और यह सभी घटनाएं तुम्हें इस सत्य की ओर इंगित करेंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह दिव्य संकेत भेज रहा हूं, तो तुम्हें 3 कर्म करने होंगे। पहला, अपने चारों ओर की सूक्ष्म ध्वनियों, दृश्यों और संख्याओं पर ध्यान देना। दूसरा, इस योजना का हिस्सा बनने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। और तीसरा, अपने हृदय की गहराई से उठने वाली उस पुकार पर विश्वास करके उसी दिशा में कदम बढ़ाना। याद रखो, मैं उसी की सहायता करता हूं जो स्वयं अपने पांव आगे बढ़ाने को तैयार होता है, क्योंकि केवल वही आत्मा परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ पाती है जो अपने भय को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है। और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे देख मैं स्वयं गर्व का अनुभव करता हूं। तुम्हारी तकदीर अब बदलने की कगार पर है, और चाहे यह परिवर्तन छोटे छोटे पलों में प्रकट हो या किसी एक बड़े अद्भुत घटना के रूप में, एक बात निश्चित है कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसके ताने बाने में अपने हाथों से नए रंग भर रहा हूं। जब दिव्य समय अपने चरम पर पहुंचेगा, तब पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होगा जो किसी भी तूफान को शांत कर सके। फिर बाधाएं अपने आप मिटेंगी, और जो अवसर तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वे बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने मन को प्रार्थना और ध्यान से पवित्र करना, और मेरे द्वारा भेजे गए हर संकेत को साहस पूर्वक अपनाना, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा चमत्कार
पहले ही ब्रह्मांड के ग्रंथ में लिखा जा चुका है। जब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता हूं तो पहले तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को नया आकार देता हूं। अनावश्यक संबंध और परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग से हटाई जाती हैं, ताकि जो लोग और अवसर तुम्हारे उत्थान के लिए जरूरी है वही तुम्हारे निकट आ सकें। और यह प्रक्रिया चाहे कठिन लगे, पर यह तुम्हारे महानतम कल्याण के लिए होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर बाधा, हर रुकावट, हर देरी के पीछे एक गहरा कारण छुपा है। क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मैं मौन हूं, तब भी मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से राह बना रहा होता हूं, और समय का प्रत्येक कण मेरे हाथ में है। इसलिए जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सही समय पर ही आएगा। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाता हूं जो तुम्हें अंधकारमय लगता है, लेकिन वह अंधकार केवल तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करने और तुम्हारे साहस को प्रबल बनाने के लिए होता है, ताकि जब तुम प्रकाश में पहुंचो तो उसकी महत्ता को पूरी तरह महसूस कर सको और उसे संभालने के योग्य बन सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितने भी आघात, हानि और अकेलेपन के पल झेले हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन सब ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति, धैर्य और विवेक जागृत किया है जो आगे आने वाले आशीर्वाद को संभालने के लिए आवश्यक था। और अब वह समय निकट है जब इन घावों के स्थान पर केवल विजय के चिन्ह रह जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें कम आंका या तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, वे केवल मेरे द्वारा रच हाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं, जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आप आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई सम देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला। जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी सहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय